everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 13, Decision Structure Part 2. In last session, we learned if-else statement, if-else ladder statement, nested if-else statement. Now, in this session, we are going to learn switch statement. Now student, what is switch statement? We have used the if-else statement for selection of various statement blocks during program execution. However, when we use number of if-else statement, then our program become more complex, right student? अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग if else स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो उसमें वो प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा और हम लोग को एक एक स्टेप एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी सारा टाइम भी निकल जाएगा. तो उसके लिए अल्टरनेटिव वेज है कि स्विच स्टेटमेंट हमें यूज़ करना है. द प्रोग्राम बिकम डिफिकल्ट टू रीड एंड interpret the logic. To simplify our program, the C language has offered the built-in facility of multi-way decision statement called switch statement. यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे मल्टी वे है डिसीजन स्टेटमेंट का, यानी जो स्टेटमेंट को हम लोग कॉल करेंगे उतना ही कंडीशन सिर्फ एग्जीक्यूट होगा. स्विच क्यों बोलते हैं? देखो अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा. तो आपके घर में एक बोर्ड रहता है जिसपे आप फैन का स्विच है, ट्यूबलाइट का स्विच है, रेफ्रिजरेटर का स्विच है, टीवी का स्विच है, राइट. आप जो स्विच दबाओगे पर्टिकुलर वही चीज़ चालू होगी, राइट. उसी तरीके से स्टूडेंट ये प्रोग्राम में भी जो स्विच को आप कॉल करोगे उतना ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो हमारा टाइम भी बचेगा और एग्जीक्यूशन हमारा फास्ट होगा. तो व्हेन एन एक्शन इज टू बी टेकन बेस्ड ऑन गिवन मल्टीपल चॉइसेस, स्विच स्टेटमेंट इज वेरी यूजफुल. ओके स्टूडेंट, तो ये इसका सिंटैक्स है स्विच स्टेटमेंट का. स्विच एक्सप्रेशन केस वैल्यू 1 स्टेटमेंट ब्लॉक 1 ब्रेक, केस वैल्यू 2 स्टेटमेंट ब्लॉक 2 ब्रेक. इस तरीके से हम लोग बहुत सारे कंडीशन लिख सकते हैं, केस अलग अलग केस और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट ब्लॉक. ये सिंटैक्स है स्टूडेंट. अब ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है तो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपको इजीली समझ में भी आएगा. जैसे कि मान लो कि यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है यूज़ ऑफ स्विच स्टेटमेंट, इसमें एंटर अ सिंगल डिजिट. अभी मान लो कि वो सिंगल डिजिट यूज़र ने लिखा है सपोज 5, तो स्विच में जाएगा, नंबर आएगा 5, तो सीधा ये 5 नंबर पे जंप करेगा और वहाँ पे डिस्प्ले होगा 5 और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा. यानी ना ही आगे के ये एग्जीक्यूट होंगे कोई नंबर्स और ना ही ये पहले 4 केस एग्जीक्यूट होंगे. तो स्विच का मतलब जो डायरेक्ट यहाँ से यूज़र एंटर करेगा वो स्विच के थ्रू नंबर पे कॉल जाएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो इसे बोलते हैं स्टूडेंट स्विच स्टेटमेंट. यह भी हम लोग प्रैक्टिकली भी देखते हैं तो आपको ये समझ में भी आएगा कि किस तरीके से हमें करना है. ओके, सो राइट नाउ टेक अ न्यू ब्लैंक फाइल and here write a program hash include studio.h. so here studio.h in main bracket open close, and here student you have to write the program. So first of all, what you have to accept the number, integer number semicolon printf. You have to tell to user printf enter the number, राइट. जो यूज़र नंबर डालेगा उसको हम लोग स्टोर करेंगे. तो स्कैन एफ यहाँ पे %d कॉमा एंड नंबर, राइट स्टूडेंट. आफ्टर दैट यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट अप्लाई होगा. स्विच जिसके अंदर मैं पास करता हूँ नंबर और यहाँ पे मान लो कि केस 1 होगा. 0 लिखना है तो 0 भी, 1 से स्टार्ट करना है तो 1 से, इट्स ओके, नो इशू. ठीक है. तो यहाँ पे आपको सिंपली प्रिंट करना है प्रिंट एफ में प्रिंट एफ डबल कोट 0 के लिए इतना लिखना है. यहाँ पे अगर यूज़र ने 0 कोड किया है तो उसको मैसेज देना है 0 का, राइट. और /n फॉर न्यू लाइन और इसके बाद तुरंत ब्रेक. इसी तरीके से स्टूडेंट आपको केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 आपको बनाना है. ओके स्टूडेंट. तो यहाँ पे मैं केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 केस 6 केस 7
8, केस 9 और यहाँ पे केस 10। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ये 1 के लिए 1 प्रिंट, यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे भी हमें लिखना है 1 और प्रिंट भी करेंगे हम लोग 1। फिर यहाँ पे प्रिंट करना है हमें, केस 2 प्रेस करते तो 2 और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे 2, यहाँ पे भी आना चाहिए स्टूडेंट 2। फिर यहाँ पे केस 3 के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3, यहाँ पे भी प्रिंट होगा 3। यहाँ पे केस 4 के लिए यहाँ पे लिखना है 4, यहाँ पे भी लिखेंगे 4, यहाँ पे भी लिखेंगे 4। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ पे है 5 तो यहाँ पे भी हमें लिखना है 5 और यहाँ पे भी लिखना है 5। उसके बाद केस 6 के लिए यहाँ पे लिखेंगे 6, प्रिंट अप में भी आएगा हमारा नंबर 6 और यहाँ पे भी दिखेगा हमें 6। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे 7, प्रिंट अप में भी आएगा हमारा नंबर 7 और यहाँ पे भी डिस्प्ले होगा 7। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग 8 और यहाँ पे भी डिस्प्ले होगा 8। ओके, आफ्टर दैट 9, वी हैव टू राइट ओवर योर 9, यहाँ पे भी लिखना है हमें 9 एंड फाइनली वी हैव टू राइट योर 10, यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग 10 और यहाँ पे भी डिस्प्ले होगा हमारा 10। राइट, तो यहाँ से ये ज़रूरत नहीं है हमें इसकी, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। एक रखेंगे जिसको हम लोग क्या करने वाले स्टूडेंट अभी डिफ़ॉल्ट। राइट, अगर मान लो कि कोई यूज़र ने 1 के 10 अलावा कोई और नंबर प्रिंट किया तो इसको मैसेज देना है हमें। तो डिफ़ॉल्ट मैसेज क्या जाएगा, यू एंटर रॉन्ग नंबर। स्लैश एन एज इट इज एंटर, और वी कैन राइट देयर डिफ़ॉल्ट out of range number enter, yes we out of range number enter। राइट, तो यहाँ पे हमारा स्विच स्टेटमेंट कंप्लीट, यहाँ पे रिटर्न 0 और मेन प्रोग्राम का मेन फंक्शन कंप्लीट। F5 करते हैं। ओके, हर एक में स्टूडेंट यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए, प्रिंटफ स्टेटमेंट कंप्लीट होता है तभी। चलो रन करते हैं। अच्छा, ये एक्स्ट्रा था, कोई बात नहीं। अभी आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बोला है एंटर द नंबर, मैं लिखता हूँ 4। सो 4 नंबर एंटर किया है, उसने वर्ड में भी दिखा दिया। फिर से मैं इसको रन करता हूँ, मैं लिखता हूँ 9, तो देखना 9 आ गया। और ना स्टूडेंट अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि इसको रन करके मैं लिखता हूँ 50, जबकि 50 के लिए कुछ है नहीं, तो बोलेगा आउट ऑफ रेंज नंबर एंटर। सो हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट स्विच स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट का स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके प्रोग्राम है। या आपको स्टूडेंट घर पे प्रैक्टिकली करना है, जैसे कि 2 नंबर लेने हैं, 2 नंबर के लिए फिर यहाँ पे कंडीशन देंगे, एडिशन फॉर एस, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, डी फॉर डिवीजन, एंटर योर चॉइस। जैसे ही वो चॉइस करेगा, अगर उसने ए चॉइस की तो 2 नंबर का एडिशन होगा, एस चॉइस किया तो 2 नंबर में सब्ट्रैक्शन होगा, एम चॉइस किया तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई होगा, डी चॉइस किया तो 2 नंबर का डिवीजन होगा। और उसने इसके अलावा कोई और वर्ड प्रेस करता है तो इनवैलिड मेनू चॉइस, ये उसका ऑप्शन जाएगा। तो स्टूडेंट ये प्रोग्राम आपको घर पे प्रैक्टिकली करना है। अगर इसमें कोई भी एरर आता है या आपसे सॉल्व नहीं होता है, यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, नाउ हियर कंपाउंड रिलेशन टेस्ट। अब कंपाउंड रिलेशन टेस्ट यानी द सी लैंग्वेज प्रोवाइड द नेसेसरी मैकेनिज्म टू परफॉर्म कंपाउंड रिलेशन टेस्ट। That compound relation test is nothing but simple one or more
relational test joined together by either logical and operator or logical or operator. स्टूडेंट कंपाउंड रिलेशन टेस्ट यानी जिस टेस्ट के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं जैसे कि एंड और या और, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड रिलेशनल टेस्ट. ओके, these logical operator are represented by the character pairs and or respectively. Use of compound relational test will help us to reduce number of if else statement in our program, right student? एंड और ऑपरेटर यूज़ करने से क्या होता है, जो इफ एल्स स्टेटमेंट सपोज जहाँ पे मेरे को 10 टाइम्स लिखने वाले हैं वहाँ पे मैं 5 टाइम्स लिख के इसको कंप्लीट कर सकता हूँ. सो हियर योर चैप्टर नंबर 13 इज कंप्लीटेड. इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 14, that is loop control structure. So till here whatever the practical is completed, you have to practice at home. If you have any doubt you can ask me on my WhatsApp number. Thank you students, have a good day.